10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा इस बार मंदिर मार्ग पर भक्तों की लंबी लाइन नजर नहीं आएगी। दरअसल यहां मंदिर मार्ग पर शिविर लाइन बिछाने के लिए खोदाई की गई है, जिस कारण यहां पर उबड़ खाबड़ हो रखा है। ऐसे में बाबा केदार के भक्त मंदाकिनी नदी किनारे बने आस्था पथ से होकर मंदिर तक पहुंचेंगे। समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर चल रहे हैं और धाम में संगम पर 54 मीटर लंबा पुल, अस्पताल भवन और यात्रा कंट्रोल रूम सहित संगम घाट, शिव उद्यान और विश्राम जो गृह और मंदिर परिसर पर शिविर लाइन बिछाने के लिए खोदाई का काम चल रहा है। और इन दिनों यहां पर इन कार्यों को पूरा करने के लिए लोनीवी सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के 700 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। गोल चबूतरा से मंदिर परिसर की सीढ़ियों तक बोची बीच की गई खुदाई के कारण यहां पूरा रास्ता बदहाल हो गया है, जिस पर आवाजाही संभव नहीं है। ऐसे में 10 मई से शुरू हो रही बाबा केदार की यात्रा में यह मंदिर मार्ग भक्तों से वीरान रहेगा। वहीं उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी भूस्खलन के कारण बंद हो चुका है और हनुमान चट्टी के पास लैंडस्लाइडिंग के कारण सड़क पर भारी मात्रा में पत्थर गिर जाने के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम को यहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। उस समय से लेकर अभी तक मार्ग बाधित है और हनुमान चट्टी के पास लैंडस्लाइडिंग के कारण अभी तक मार्ग जो है वो नहीं खोला गया है और मलबा जो है वहां पर जमा हुआ है। इस कारण मार्ग खोलने में और समय लग सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि इस समय हर कोई बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेना जा रहा है। वहीं यात्रा तैयारी सहित स्थानीय लोग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी जा रहे हैं और मंदिर मार्ग बंद होने के कारण अब लोग हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ की ओर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ से लौटने वाले जो लोग हैं वो वापस लौट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्ग जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन अब तक सड़क पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यात्रा काल के दौरान केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग की होती है और इसी के मद्देनजर प्रशासन इस बार पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। रुद्रप्रयाग से लेकर गौरी कुंड तक 11 स्थानों पर नई पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 460 वाहन जो है पार्क किए जा सकेंगे। वहीं सोनप्रयाग और सीतापुर समेत अन्य स्थानों पर 2000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध कराई गई है। और यात्रा के दौरान केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र में जाम की जो स्थिति है वो बनी रहती है। यहां पर घंटों वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसका मुख्य कारण जो है हाईवे पर वाहनों के आड़े तिरछे खड़े होने के कारण कई स्थानों पर जो है हाईवे पर संकरा हो जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 सप्लायरों को कलियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 पिस्टल, 3 तमंचे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से मुकदमा जो है पुलिस ने दर्ज किया है और उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनको जेल भी भेज दिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर थाना क्षेत्र में कलियर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम में अवैध असलहा हथियार की सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही थी। और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को गुजरथेरा घनौरी मोहर पटरी लोहे के पुल के किनारे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 2 पिस्टल और 3 तमंचे और जिंदा कारतूस जो है बरामद किया गया है और अवैध हथियारों की तस्करी करने में गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने आज पुलिस लाइन पौड़ी में क्राइम बैठक ली है, जिसमें उन्होंने 4 धाम यात्रा हेतु कमर कसने के निर्देश सभी पुलिसकर्मियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वर्ग सतर्क ड्यूटी करने के साथ ही साथ श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार भी अपनी ड्यूटी के दौरान अमल में लाए। इसके साथ ही उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु यातायात के अनुसार रूट डाइवर्जन करने के भी निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने समस्त थाना प्रभारी को धोखाधड़ी से संबंधित अभियोगों में तत्परता से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। और SSP लोकेशन सिंह ने कहा कि 4 धाम यात्रा को सफल और सुगम बनाना पुलिस के लिए हमेशा
से एक बड़ी चुनौती रही है और पुलिस ने इस चुनौती को हर वक्त स्वीकार भी किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी जो पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस के जवानों से वे आह्वान करते हैं कि वे यात्रा सीजन में अपनी ड्यूटी के निर्वहन को पूरी निष्ठा के साथ करें और श्रद्धालुओं के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे कि पुलिस से जो लोग हैं वो प्रभावित हों। और इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला के 13 पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। यानी कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा हो रही है उसको लेकर पौड़ी के एसएसपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज जनपद पौड़ी के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आज क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें जनपद में जो क्राइम है उसकी समीक्षा की गई और जो हमारे पेंडिंग क्राइम है उन पे आगे की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है उसमें चारधाम की जो तैयारियां हैं उनका भी हम लोगों ने रिव्यू किया है और चारधाम के अंतर्गत क्या क्या तैयारियां और आगे क्या क्या एग्जीक्यूशन करना है उसकी भी इंस्ट्रक्शंस आज दी गई है। वही समुदाय विशेष के युवक ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब पहचान सामने आई तो युवक पर निकाह के लिए जबरन इस्लाम कबूल करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मना करने पर युवती और उसकी नानी को सर कलम करने की धमकी भी दे डाली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती की तहरीर पर आरोपित उसके माता पिता और उसके भाई के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। वही मामले को लेकर पीड़िता के साथ कोतवाली पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत ने कहा कि इस प्रकार के लव जिहाद मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिला से साइबर ठग ने 1700 यूरो की धोखाधड़ी कर दी है। मामले की शिकायत अब जब विदेशी पीड़िता ने विदेशी दूतावास में की तो सीबीआई जांच हुई है। इस दौरान पता चला कि साइबर ठगी रुद्रपुर से की गई है, जिसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और पुलिस के अनुसार वेल न्यू फ्रेंड्स कोर्ट फ्रैकफील्ड डकलेस कार्क और आयरलैंड निवासी गिलियन ओ महोनी ने विदेशी दूतावास को भेजे शिकायती पत्र में कहा था कि 14 जून 2023 को 87 नंबर से उसके नंबर पर कॉल आया था और कॉलर ने बताया कि उसका रिवॉल्ट खाता जो है वो बैंक हैक हो गया है और भारत में खाते से खरीदारी की गई है। इससे बचने के लिए रस्ट डेस्क नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। ऐप डाउनलोड होने के बाद खाते से निकाली गई धनराशि वापस हो जाएगी। और गिलियन ओ महोनी ने आशंका जताई कि वह 1 सप्ताह के लिए पुर्तगाल गई थी, जहां पर उसके एटीएम कार्ड को कॉपी कर लिया गया और कॉलर की बातों में आकर उसने गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लिया, जिसके बाद उसके साथ ये बड़ी धोखाधड़ी हुई।